धार्मिक ग्रंथ जलाने वाले के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया प्रदर्शन। स्वीडन सरकार को लेकर भारी आक्रोश। आपको बता दें कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ईद उल अजहा पर मस्जिद के बाहर एक व्यक्ति ने धार्मिक ग्रंथ को जला दिया था। इसी को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने देर शाम डक पॉइंट से लेकर बाब-ए सैयद तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने स्वीडन में धार्मिक ग्रंथ जलाने पर स्वीडन सरकार की कड़ी निंदा करी और उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान छात्रों ने कहा कि जिस तरह से पुलिस की देखरेख में एक व्यक्ति ने धार्मिक ग्रंथ जलाया है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वो स्वीडन सरकार से इस मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करे। सर, आज एमयू के द्वारा किस तरह प्रोटेस्ट निकाला गया है? जैसा कि आप लोगों को भी मालूम होगा कि अभी कुछ दिन पहले स्वीडन में जैसा कि रिपोर्ट में आया कि स्वीडन में कुछ लोगों ने कलाम पाक को बाकायदा पब्लिक प्लेस पे ले जाकर के उसको जलाया और उसकी बेइज्जती की। तो ये ख़बर जब आई है तो उसको लेकर के यूनिवर्सिटी के लड़कों ने आज अपना प्रोटेस्ट और एहतजाज किया है। ये हमारा कलाम पाक हमारी मजहबी किताब है, सबसे पाक किताब है, और इस तरीके की कुरान के साथ जो बेइज्जती की गई है ये ठीक नहीं है। ये उनके जज्बात के साथ खेला गया है, लिहाजा उन्होंने अपना जो है प्रोटेस्ट इसी बात को लेकर के किया है कि ये गलत है और स्वीडन की गवर्नमेंट उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने ये काम किया है। क्या एमयू की तरफ से भी कोई लेटर जाएगा ये लेटर? देखिए, ऐसा है कि अब ये लड़कों का आया है, ये बात आई है। अब इस पर अगर कोई ऐसी बात होगी तो इस पर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। फ़िलहाल अभी हमारी नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, पहली चीज़ कि सन 2000 के बाद से स्वीडन के अंदर इंसानी शक्ल में जानवर पैदा हो रहे हैं। सन 2007 में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, उनके कार्टून नाउज़ुबिल्लाह बनाए गए, वो भी स्वीडन के अंदर हुआ। सन 2023 में जनवरी में कुरान पाक को जलाया गया। अब फिर इसी मौजूदा बकरा ईद पे कुरान पाक को जलाने का काम इस जाहिल, इस जानवर ने किया, जो इंसानी शक्ल में स्वीडन के अंदर मुसल्लत हुआ है और ये वहाँ की सरकार की शय पर हुआ है। दूसरी चीज़, मेरी इन 56 मुसलमान मुल्क के बादशाहों से ये गुजारिश है कि उस स्वीडन के बादशाह की रिज़ाइन लें और स्वीडन का तख्ता पलट होना चाहिए, क्योंकि इस कुरान पाक को जलाने में स्वीडन के बादशाह का सबसे बड़ा हाथ है। उस बादशाह के चक्कर में हमारे कुरान पाक को जलाया गया और पूरे मुसलमानों की तौहीन की गई। हम लोगों के माँ बाप, हम लोगों के भाई, हम लोगों की बहन, सब अल्लाह और अल्लाह के नबी और अल्लाह की किताब के लिए कुर्बान। हमारी कोई औकात नहीं, दुनिया की कोई औकात नहीं हमारी नज़र में, हम ये बता देना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, इस मुल्क के अंदर 100 से ज़ायद मुसलमान एमएलएज़ हैं, 27 एमपी हैं, क्यों आवाज़ नहीं निकाल रहे? क्या उनके बादशाहों ने मना कर दिया है? क्या उन मुसलमान एमपीज़ और एमएलए के बादशाह जो मौजूदा अध्यक्ष बने फिर रहे हैं, क्या वो किसी भी पार्टी के हों, अल्लाह से बड़े बादशाह हो गए? मेरा उन सब पार्टी से सवाल है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मुंह से, आपके हलक से आवाज़ नहीं निकली तो पूरे मुसलमान जितने भी एमपी और एमएलएज़ जो अल्लाह के इस कलाम के लिए नहीं बोलेंगे तो पूरा मुसलमान बाइकाट करेगा। इसकी मुहिम मैं पूरे मुल्क में चलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। किस एमयू से किस तरह की डिमांड करते हैं आप लोग? फिर जो इंसानी शक्ल का जानवर है, सबसे पहले उसके पैर काटे जाएं, उसके बाद बीच चौराहे पे वहाँ की स्वीडन की राजधानी में उसको फांसी दी जाए। हमारी यही डिमांड है। और मेरी एक डिमांड इस मुल्क के बादशाह मोदी साहब से भी है कि इस मुल्क के जो मुसलमान, जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा तबका माना जाता है, आप उनके भी बादशाह हैं, उनके भी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस मुल्क के सारे मुसलमान आपसे अपील कर रहे हैं कि आप भी इस जो मुल्क के दूसरे नंबर के सबसे बड़े शहरी हैं, जो इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की आबादी है, उसके लिए भी कुछ बोलें
क्योंकि आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप भी उस स्वीडन के इंसानी शक्ल के जानवर के बारे में बोलें और उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाएं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं और पूरी दुनिया में आप एक माने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं। हमें उम्मीद है, लेकिन हमें उम्मीद ये भी है कि आप नहीं बोलेंगे, लेकिन आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस मुसलमानों के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आप कुछ दिन पहले भी मुसलमानों के बीच सऊदी दुबई में दौरे करके आए हैं, मस्जिदों में आप गए हैं, तो मेरी आपसे उम्मीद करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी इस कलाम के लिए अपने ज़बान से कुछ अल्फाज बोलें और इन मुसलमानों के लिए कुछ बोलें। आपसे हमारी भी दरख्वास्त है।